नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले ज्ञान व्यापी मस्जिद की एक अपडेट मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मस्जिद में जहां पर भी शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षित रखा जाए और नमाज पढ़ने पर फिलहाल रोक ना लगाया जाए। आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की याचिका पर हिंदू याचिकाकर्ता और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था। दोनों को 19 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। हिंदू सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग पाया गया था उसे डीएम द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद में प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति भी दी जानी चाहिए। मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका के खिलाफ याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये निचली अदालत का मामला है और वही इसे सुलझा लेना चाहिए। रिपोर्ट मेट्रो मुंबई। तो टी लवर्स तो कई लोग होते हैं जिनकी चाय के बिना आंख ही नहीं खुलती। पूरे दिन भर सिर्फ चाय चाय और चाय चाहिए होती है। लेकिन मुंबई में मिलावटी चाय पकड़ी गई है तो सावधान हो जाइए। सुबह की नींद खुली और गर्मा गर्म चाय की चुस्की, मजा आ जाता है। चाय के लिए लोगों में अलग ही प्रेम देखने को मिलता है, चाहे दिन की शुरुआत हो या सोफे पर बात करते वक्त या एक सुस्त शाम, चाय तो बेहद जरूरी है। बहुत से लोग सुबह बिना चाय पिए उठते ही नहीं, लेकिन क्या जो चाय पीते हैं वो वाकई अच्छी है? क्या आपकी सुबह की चाय बिना मिलावट की है? आज मुंबई से एक ऐसी खबर आ रही है जो आपको चाय पीने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगी। मुंबई पुलिस ने चाय पाउडर में मिलावट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने मुंबई के सवेरी बंदरगाह पर छापेमारी कर 430 किलो मिलावटी चाय पाउडर बरामद किया। पुलिस ने मामले में राजू, अबुल अजहर शेख और राहुल शेख को गिरफ्तार किया। पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि उन्हें मिलावटी चाय की आपूर्ति कौन कर रहा था। अब तक दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, खुआवे में मिलावट की खबरें आ रही थी, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि चाय के पाउडर में भी मिलावट की जा रही है। मुंबई पुलिस ने चाय पाउडर में मिलावट करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली सूचना के आधार पर उन्होंने मुंबई के शिवड़ी बंदर रोड पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कुल 430 किलो चाय पाउडर जब्त किया गया। जब्त किए गए मिलावटी चाय पाउडर की कीमत 85,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि घोटाले में और कितने लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब राज ठाकरे से कहा है, राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से नहीं तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी से तो माफी मांगे, नहीं तो यूपी में उनकी एंट्री नहीं हो सकती। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की अयोध्या दौरे का विरोध करने वाले उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ब्रजभूषण सिंह ने एक बार फिर राज ठाकरे पर निशाना साधा। सांसद ब्रजभूषण सिंह ने एक बार फिर से अपनी चेतावनी को दोहराया कि अगर राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें अयोध्या में पैर नहीं रखने दिया जाएगा। सांसद ब्रजभूषण सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल 2008 में मनसे द्वारा पीटे गए उत्तर भारतीयों को भी मीडिया के सामने पेश किया। सांसद ब्रजभूषण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने राज ठाकरे के संतों से माफी मांगने को भी कहा है। सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि उनके पास मनसे कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग सकते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगे। सांसद ब्रजभूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद साध्वी कंचन गिरी ने बताया कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों पर हमले के खिलाफ उनसे खेद व्यक्त किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महंगाई की एक और मार, गेहूं के बाद अब ब्रेड भी महंगा हो गया है। आम आदमी पर महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद गैस भी महंगा हो गया है। अब महंगाई की मार एक बार फिर से आम आदमी पर पड़ी है। गेहूं के दाम में बढ़ोतरी होने के कारण सभी तरह के ब्रेड के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है।
केंद्र ने गेहूं उत्पादन पर लू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए निर्यात पर रोक लगा दी है। नतीजन सभी प्रकार के गेहूं के आटे की कीमतें बढ़ गई है। ब्रेड की कीमतों में वृद्धि के लिए विक्रेताओं ने बढ़ती कमोडिटी की कीमतों, परिवहन और श्रम शुल्क को भी जिम्मेदार ठहराया है। पिछले 18 महीनों में ब्रेड की कीमतों में करीब 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ है। रोटी या तो गेहूं या आटे से बनाई जाती है। बेकर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य का कहना है कि 400 ग्राम ब्रेड पैक की औसत कीमत अब ब्रांड के आधार पर 23 रुपए से 54 रुपए तक है। बेकर्स ने बहुत धैर्य रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे अन्य कीमतें दिन ब दिन बढ़ती गई, उन्हें भी अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई घरों के लिए एक अच्छी खबर है, गर्मी से जल्द ही निजात मिलने वाली है। इस बार प्री मानसून जल्दी आएगा, मौसम वैज्ञानिकों का ये अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मॉनसून जल्द दस्तक दे सकता है। सोमवार को मॉनसून अंडमान और निकोबार की द्वीपों तक पहुंच गए। इसके चलते केरल में मॉनसून का आगमन 4 दिन पहले होगा, तो मुंबई में भी मॉनसून 3 दिन पहले दस्तक देगी। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने शुक्रवार तक मुंबई में प्री मानसून बारिश होने का अनुमान जताया। बता दें कि हाल ही में आए आसान चक्रवात के चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बीते दिनों इस साल दक्षिण से पश्चिम मानसून उम्मीदों से पहले आने का अनुमान जताया और ये अनुमान सटीक साबित हुआ। एक सप्ताह पहले 22 मई के बजाय 15 मई को मानसून पहुंची। अब 27 मई तक केरल और इसके बाद मुंबई में 5 से 6 जून तक पहुंचने का अनुमान क्षेत्रीय मौसम विभाग ने जताया है। 20 से 21 मई के बीच मुंबई में प्री मानसून बारिश होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक दिनेश मिश्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने आसान चक्रवात ने मानसून करंट को मजबूत बनाया। ये करंट कमजोर न हुआ तो केरल सहित मुंबई में समय से पहले ही मानसून आ जाएगा। दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरल तट पर भारी बारिश की संभावना जताई है। समय से पहले मानसून की दस्तक देने के मौसम विभाग के अनुमान के बाद बीएमसी के समक्ष इससे निपटने की बड़ी चुनौती आन खड़ी हो गई। मानसून पूर्व नालों की सफाई अब तक पूरी नहीं हो पाई। बीएमसी ने नालों की सफाई के लिए 31 मई की डेडलाइन तय की है। अब तक नाला सफाई का काफी काम किया जाना बाकी है। इसके अलावा अब तक लैंडस्लाइड प्रोन जोन में भी लोग रह रहे हैं। बीएमसी ने वहां नोटिस जरूर लगाया है। बीएमसी को अगले 2 सप्ताह में फ्लडिंग स्पॉट पर जल निकासी का इंतजाम भी करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो MTHL ब्रिज का काम फुल स्विंग में शुरू है। 2023 तक ब्रिज शुरू हो जाएगा। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज MTHL का काम फुल स्विंग में है। शिवरी से नोहावा शेवा के बीच लगभग 22 किलोमीटर का लंबा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक आकार ले रहा है। MMRDA के कमिश्नर SVR श्रीनिवास ने बताया कि पैकेज 1, 2 और 3 का 76% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। सितंबर या अक्टूबर 2023 तक इस बहुउद्देशीय ब्रिज पर यातायात शुरू करने का लक्ष्य है। MMRDA के अनुसार कोविड के बाद की परिस्थिति में तेजी से बदलाव आया है। इस परियोजना को वित्तीय मदद करने वाली जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी को भेजी गई नवीनतम तिमाही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ महीने से काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। GICA को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड काल की विपरीत स्थिति में जिस तरह परियोजना प्रभावित हुई है, उससे लगा कि ये 2025 तक भी पूरा नहीं होगा, लेकिन पिछले जुलाई से ही काम बहुत तेज से हुआ है। कार्य मोर्चे पर कई बदलाव के साथ रणनीति योजना, निरंतर निगरानी और समीक्षा के चलते MTHL काम तेजी से है। 24 घंटा MTHL का काम जारी है। MTHL पर 2 शिफ्ट की बजाय 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। 3 पैकेज में काम हो रहा है। 90% पाइलिंग वर्क है। 3 चरणों में होने वाले पाइलिंग वर्क का 90% कार्य पूरा हो चुका है। 2023 तक ये ब्रिज खुलने की संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो गुजरात ATS को बड़ी कामयाबी मिली है। दाऊद के 3 करीबियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मुंबई 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के भी मोस्ट वांटेड आरोपी है। गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने दाऊद इब्राहिम के करीबी और 1993 मुंबई धमाकों के वांटेड 4 आरोपियों को अहमदाबाद से पकड़ा है। मुंबई बम धमाकों के बाद ये सभी आरोपी विदेश भागने में कामयाब रहे थे और फर्जी पासपोर्ट पर अहमदाबाद आए थे।
गुजरात एटीएस ने अबू बकर, यूसुफ भट्टाका, शोएब बाबा और सैयद कुरैशी को पकड़ने में कामयाबी पाई है। इस संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट मिलने पर गुजरात एटीएस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। अबू बकर, यूसुफ भट्टाका, शोएब बाबा और सैयद कुरैशी ने सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को गुमराह करने के लिए अपने पते बदल दिए थे। इनके पासपोर्ट में दर्ज सभी जानकारियां फर्जी निकली। जांच में ये सत्यापित हुआ कि चारों 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी हैं। गुजरात का आतंकवादी निरोधक दस्ता पकड़े गए चारों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रहा है। वह इनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आतंकी संगठनों के साथ इनकी मिलीभगत की जांच पड़ताल चल रही है। ऐसे गुजरात एटीएस का एक बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। आपको बता दें कि 12 मार्च 1993 को शुक्रवार के दिन मुंबई में 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 800 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो एसी लोकल को किराया कम होने के बाद काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। यात्रियों की भीड़ खचाखच हो गई है। मध्य रेलवे के यात्रियों को एसी लोकल ट्रेन की कूल यात्रा भा रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ एसी लोकल ट्रेन में यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 5 मई से एसी लोकल ट्रेन का फर्स्ट क्लास के सिंगल जर्नी टिकटों पर 50% तक कमी किए जाने का असर भी दिख रहा है। मध्य रेलवे के सीपीआरओ शिवाजी सुतार ने बताया कि फरवरी 2022 में एसी लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की रोजाना औसतन संख्या 5,939 थी, जो इस समय 4 गुना से ज्यादा बढ़कर 26,815 हो गई है। सिंगल जर्नी टिकट दरों में 50% की कमी के बाद एसी लोकल ट्रेनों में लोगों का जबरदस्त भीड़ देखा जा रहा है। 34 किलोमीटर की दूरी के लिए एक सिंगल जर्नी किराया 95 रुपए और 54 किलोमीटर दूरी का किराया 105 रुपए है, जबकि एसी कैब टैक्सी का किराया कई गुना ज्यादा है। बताया जा रहा है कि एसी लोकल का सीजन और सिंगल टिकट लेने वाले टॉप 5 स्टेशन में सीएसटी, डोंबिवली, कल्याण, थाने और घाटकोपर स्टेशन है। 5 से 15 मई के दौरान सीएसएमटी से 8,171 टिकट, डोंबिवली से 7,534, कल्याण से 6,148, थाने से 5,887 और घाटकोपर से 3,698 टिकट बिके हैं। मध्य रेलवे पर एसी लोकल ट्रेनें सहित कुल 1,810 उपनगरीय सेवाएं चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई पुलिस की अब एक नई पहल, सोसाइटियों की समस्याओं को हल करने के लिए हर एक पुलिस स्टेशन में अब एक नोडल अधिकारी रहेगा। मुंबई में अब सोसाइटियों की शिकायत सुनने के लिए हर पुलिस स्टेशन में एक नोडल अधिकारी को तैनात किया जाएगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सोसाइटी वाले अपनी समस्या बताते हैं, पर पुलिस उसका हल निकालने में सक्षम नहीं होती या काफी देर हो जाती है। लेकिन अब मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने भी इसका रास्ता निकाल लिया। संडे को हुए एक लाइव सेशन के दौरान संजय पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हाउसिंग सोसाइटियों की काफी शिकायतें होती है, जिन्हें समय पर पूरा नहीं किया जाता, और ऐसे में अब उनके संबंधित पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हाउसिंग सोसाइटियों में एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी और मुंबई पुलिस समय रहते इन लोगों की शिकायत सुनकर उन्हें समय पर सुलझा सकेंगी। मुंबई पुलिस आयुक्त को क्षेत्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर नागरिकों के फॉर्म कैसे बनाए जाएंगे, इसके बारे में भी विस्तार में रिपोर्ट बनाया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय स्तर के 7 और 15 स्तर शामिल होंगे। यह व्यक्ति नागरिकों का प्रतिनिधित्व करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र की एक ऐसी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। नासिक जिले की घटना है, जहां सरेआम कुत्तों द्वारा एक बच्चे पर हमला किया जा रहा है। आवारा कुत्तों का एक छोटे बच्चे पर हमले का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुत्ते के हमले में नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना नासिक जिले के सन्नर की है। बच्चे पर आवारा कुत्तों के हमले की घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। नागरिकों की सतर्कता के कारण बच्चे की जान बच गई। गंभीर हालत में बच्चे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। आवारा कुत्तों के आतंक की एक और घटना सामने आई है। कुत्तों ने एक छोटे बच्चे पर हमला किया। हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। ये घटना नासिक जिले के सिन्नार की है। 2 दिन पहले हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आज सामने आया, जो लगातार वायरल हो रहा है। सिन्नार के सार्वजनिक पुस्तकालय क्षेत्र में कुत्तों ने लड़के पर हमला किया था। कुछ नागरिकों ने लड़के की जान बचाई। हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया और इसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।
ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।